समर्थन करते वक्त आपने मेरा स्पीच देखा होगा, सुना होगा। जो राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इसका कोई गलत अर्थ ना निकाले, बाहर जाके कोई उल्टी सीधी बात ना करे। जब मैं बोलने के लिए खड़ा रहा तभी शुरुआती मैंने ऐसी की कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे पार्टी के लोग ही उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आप इस बिल में कौन से एक धर्म का नाम भी नहीं लिखा है और आपके पार्टी के लोग बाहर जाके ये विधेयक मुस्लिमों को डराने के लिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए और हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बिल लाया गया है, ऐसा बाहर जाके बोल रहे थे, बोलते थे। लेकिन आपका बिल तो अलग है। ये हमने उनके सामने जब बताया और उन्होंने भी मान लिया, इसीलिए हमने उसको समर्थन किया। सर, अबू आजमी का कहना है कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन को टारगेट करने के लिए बिल लाया गया है, ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। ऐसा है कि ये अबू आजमी क्या बोलता है उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करना और जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, मुझे जरूरी नहीं लगती। लेकिन और अगर टारगेट होंगे तो इस देश के सभी धर्म टारगेट होंगे, और टारगेट ना होंगे तो कोई भी धर्म का आदमी इसमें टारगेट ना होगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ, बड़ी मजे की बात है उसमें। और अगर कोई अलग अलग धर्म के दो लड़का लड़की शादी करना चाहे तो जो भी कोई ऑफिसर होगा उसको 60 दिन पहले बताना पड़ेगा। ये सबको कंडीशन है। अभी ऐसी चीज जब होती है, ऐसी घटनाएं घटती है तो बहुत बड़े सीक्रेटली होते हैं, चोरी छुपे ऐसी शादियां होती है। ऐसे संबंध ऐसे खुले तौर पे नहीं होते हैं। ऐसे संबंध लड़की के तरफ से कोई जाए, लड़के के तरफ से कोई जाए और वहाँ मीटिंग करके एक दूसरे को बोल के ये संबंध आते हैं क्या, इसका कभी पता भी नहीं होता, इतने सीक्रेटली होते हैं। तो 60 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे तो ये बात छुपी हुई रहेगी क्या? समाज में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। और ये कंडीशन कोई एक धर्म के लिए नहीं है, ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, ना क्रिश्चियन के लिए है, ना सिख के लिए है, ना ईसाई के लिए है, ना पारसी के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, ना जैन के लिए है। तो मैं यही बोलता हूँ, टारगेट होंगे तो सभी धर्म होंगे, टारगेट नहीं होंगे तो कोई भी धर्म नहीं होगा। यही कहना है कि 60 दिनों का एक गैप उनके लिए मौत की दावत होगी। मैंने बोल दिया ना, उनको लिए क्यों, सबके लिए होंगी। मैंने ये खुलासेवार बता दिया कि 60 दिन पहले इन्फॉर्म करो, जानकारी दे दो, बाद में शादी करो, तो ये बात थोड़ी छुपी रहेगी। समाज में बहुत बड़ा बवाल होगा। और ये खाली पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए ये बहुत बड़ी कंडीशन है, अड़चन वाली कंडीशन है। तो हमने उसको समर्थन इसलिए दिया कि इस हाउस में कल शाम को आपने देखा होगा, हिंदू मुस्लिम करने का जो प्रयास था सत्ताधारी लोगों का, उनको मुझे चांस नहीं देना था। ये हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पहले से जज किया था कि इसके पीछे रूलिंग पार्टी की जो मंशा है, जो हेतु है, वो अच्छा नहीं है। हिंदू मुस्लिम बढ़ाने का और मुस्लिमों के लिए अड़चन वाली कोई प्रावधान नहीं रखने का, और हिंदू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ भी प्रावधान नहीं है। लेकिन हिंदू के तरफ से हम हैं और अपोजिशन तरफ से, मुस्लिम के तरफ से अपोजिशन वाले हैं। ऐसा पोलराइजेशन करने का मंशा रूलिंग पार्टी का था, लेकिन हमने उनको सपोर्ट करके उनका ये पत्ता हमने खींच लिया। लेकिन मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि बिल का वैसे कोई मतलब नहीं निकलता? कुछ भी नहीं इस बिल का। अभी इसमें एक ऐसी कंडीशन है कि जो लड़की कम उम्र वाली होगी उसको यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। वो तो पनिशमेंट अभी के भी कानून में है, उसको जैसा एकदम स्ट्रांग कायदा पहले से एक कानून है। ये बस खाली दिखावे के लिए है, चर्चा के लिए है, दूसरे को डराने के लिए। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
डरना तो सबको पड़ेगा या तो ना डरना सबको पड़ेगा. सर, आपण मराठी बातमी बिलवर काल जे आहे जितेंद्र आव्हाड यांनी जे वक्तव्य